गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने आपको प्राणाकर्षण प्राणायाम करने की विधि बताई थी। प्राणाकर्षण प्राणायाम करने के बाद ध्यान अपने आप ही होने लगता है और जब व्यक्ति को ध्यान होने लगता है तो उसे अतीन्द्रिय क्षमताएं मिलने लगती हैं। योग साधक की दृष्टि, उसकी संवेदना और अनुभूतियों का संसार सबसे अलग, सबसे विशेष और विलक्षण होता है। वो सामान्य इंद्रियों से पार व परे देखता है, अनुभव करता है। उसके सामने सत्य के व्यापक रूप प्रकट होते हैं। उसके अंतर चेतना में अस्तित्व की इंद्रधनुषी छटा छलकती है। इस छटा की एक झलक उसकी साधना को तीव्र और तीव्रतर बना देती है। अंतर्मन के अंधेरे कोने में उत्तरी प्रकाश की पवित्र किरण को निहार कर उसकी साधना और भी निखर उठती है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। देखो तो जानो। यदि किसी ने पूरी तल्लीनता से प्राणायाम की साधना की है तो वो अनायास ही ध्यान की साधना का अधिकारी भी बन जाता है। उसके अपनी चेतना में योग की रहस्य खुलने लगते हैं। उसके अतीन्द्रिय संवेदनाओं में साधना के सत्य व तत्व छलकने लगते हैं। जिसे इस अनुभूति की झांकी मिलती है उसके लिए महर्षि अपना अगला सूत्र देते हैं। महर्षि इस सूत्र में अभ्यास की महिमा बताते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान की गहराई में होने वाले पहले अनुभवों के बारे में। साधकों की परंपरा में एक कहावत बड़े प्यार से दोहराई जाती है और वो कहावत है कि दो आंखों से तो सभी देखते हैं, लेकिन साधक तो वो है जिसकी तीसरी आंख होती है। जिसकी तीसरी आंख है वही दृष्टिवान है, अन्यथा वो अंधा है। और ये तीसरी आंख है जागृत मन। इसे ही अतीन्द्रिय संवेदना कहते हैं। यह अतीन्द्रिय संवेदना कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जो भी योग साधना करते हैं उन सभी को पहले ही कदम पर अतीन्द्रिय संवेदना का अनुदान मिलता है। इंद्रियों के झरोके से मन पदार्थ जगत को देखता है, लेकिन अतीन्द्रिय संवेदनाओं के खिड़की से चेतना जगत की झांकी मिलती है। आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकाश धाराएं अवतरित होती है। ये ऐसे अनुभव है जिसका एक कण, एक क्षण भी मिल जाए तो साधक की साधना की तीव्रता व सघनता कई गुना बढ़ जाती है। जिसे अपने ध्यान में अनुभूतियों की ये संपदा मिलती है वो ध्यान किए बिना रह नहीं सकता। ध्यान उसके जीवन में श्वासों की भांति घुल जाता है। कई बार गुरु अपनी तप शक्ति से, आध्यात्मिक ऊर्जा से ऐसे दिव्य अनुभव प्रदान कर देते हैं ताकि शिष्य की साधना में गति आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रामानुज के जीवन की ऐसी ही कथा का जिक्र किया करते थे। ये कथा सद्गुरु की कृपा से परिपूरित अनुदान की है। आचार्य रामानुज उन दिनों श्री रंगम में रहते थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य के रूप में उनकी ख्याति विश्वव्यापी हो चुकी थी। उनकी महान आध्यात्मिक शक्ति की कथाएं गाथाएं गांव-गांव में कहीं सुनी जाती थी। ऐसे परम पवित्र महान आचार्य इस श्रीरंगम पीठ में आसीन थे। श्रीरंगम में मेले में भारी भीड़ थी। दर्शनार्थियों का तांता लगा था। इन दर्शनार्थियों की भीड़ में एक विचित्र व्यक्ति भी था। लोग उसे भय, घृणा और आतंक की नजरों से देख रहे थे। इन देखने वालों के मन में बहुत कुछ उमड़ भर रहा था, पर किसी में साहस नहीं था कि कोई उनसे कुछ कह सके। ये दृश्य ही कुछ ऐसा था। ये विचित्र व्यक्ति उस इलाके का खूंखार डाकू दुर्दम था और वो एक महिला के साथ उस पर छतरी लगाए जा रहा था। उसकी नजरों में उस महिला के लिए भारी वासनात्मक आसक्ति थी। प्रभु मंदिर में भी इस वासना भरे कुत्सित दृश्य को लोग हजम नहीं कर पा रहे थे, पर कोई कहता भी तो क्या। आचार्य रामानुज ने भी ये दृश्य देखा। उन्हें भी कुछ अटपटा लगा। असमंजस भरे स्वर में उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, भगवान श्री रंगम के विचित्र पवित्र स्थान में ये कौन है? शिष्य ने डाकू दुर्दम की कथा, उसके अत्याचारों के
विभत्स विवरणों की कथा सुना डाली। आचार्य शिष्य की सारी बातें सुनते रहे। इन बातों में उस महिला का भी कई बार जिक्र आया जिसके पीछे वो डाकू छतरी लगाया जा रहा था। सारी कथा सुनने के बाद आचार्य ने अपने इस शिष्य से कहा, तुम जाकर उसे बुला लाओ। पर क्यों भगवान? शिष्य ने लगभग सहमते हुए कहा। प्रश्न ना करो वत्स, बस तुम उसे बुला लाओ, भगवान उस पर कृपा करनी चाहते हैं। आचार्य की रहस्यवाणी शिष्य की समझ में न आई, फिर भी उसने आदेश का पालन किया। डाकू दुर्दम भी इस अप्रत्याशित बुलावे के लिए तैयार न था। वो भी आचार्य की आध्यात्मिक विभूतियों की कथाएं सुन चुका था, सो इस बुलावे पर उसे भी थोड़ा डर लगा, क्योंकि अपने मन के किसी कोने में उसे पापों का बोध था। इसलिए अनजाने भय के पाश में बंधकर आचार्य के समीप जा पहुंचा। आचार्य ने उसे देखा। उनकी इस दृष्टि में उसके लिए करुणापूरित वात्सल्य था। बड़े प्यार से उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ में जो देवी है वो कौन है वत्स? इस सवाल के उत्तर में दुर्दम ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। वैसे भी आचार्य के अतीन्द्रिय संवेदनाओं से भला क्या छुपा था। आचार्य ने फिर से टटोलने वाली नजरों से उसे देखते हुए दुर्दम से पुनः सवाल किया, वत्स, इस स्त्री में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? डाकू दुर्दम ने अब की बार थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं इसके रूप और सौंदर्य से मोहित हूँ, और यदि इससे भी श्रेष्ठ सौंदर्य की झलक तुम्हें मिल जाए तब तो मैं इसे छोड़ दूंगा, दुर्दम ने उत्तर दिया। आचार्य इसके इस उत्तर पर मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम इसे छोड़ना मत, इससे विवाह करना और एक सदग्रस्त की भांति रहना। ऐसा कहते हुए आचार्य ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा। लगभग 3 पल वे ऐसा ही करते रहे। बाद में उन्होंने उसे 3 थपकियां दी। इतना करते ही दुर्दम जैसे चेतना शून्य हो गया। बस वो निस्पंद बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। काफी देर बाद उसकी चेतनता बाहर जगत में लौटी। अब तो बस उसकी एक ही रट थी, मुझे वही दृश्य, वही अनुभूति बार बार चाहिए। मुझे प्रभु का वही सौंदर्य सतत निहारना है। शांत स्वर में आचार्य ने कहा, इसके लिए तुम ध्यान करो वत्स। तुमने जो अनुभव किया वो सब ध्यान का अनुभव था। हाँ, बस बात इतनी है, ये ध्यान तुम्हें मेरे प्रयास से लगा, आगे तुम्हें स्वयं प्रयास करने होंगे। ध्यान करते करते अतीन्द्रिय संवेदना के जागरण से ये अनुभव तुम्हें नित्य होंगे। आचार्य के वचन दुर्दम के लिए प्रेरणा बन गए और उनकी कृपा से हुए आध्यात्मिक अनुभव उसके लिए ऊर्जा का स्रोत। अतीन्द्रिय संवेदना से हुई अनुभूति ने डाकू दुर्दम को महान संत में बदल दिया। गुरु की कृपा और ध्यान की गहराइयों में एक डाकू को भी संत में बदल दिया। आज के लिए इतना ही।